सर लॉकडाउन 4 भी हो गया, अब तो कोई चांसेस नहीं है। चलो इस बारे में हम लोग कभी फिर बात करेंगे। आज हमारे पास बस 10-15 मिनट बचे हैं। नाउ वी हैव टू फिनिश दिस चैप्टर। लेट्स गो। कोल ऑयल एंड पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं। कोल, जैसे हमारे बच्चे ने हमें बताया कि सर जब मिलियंस ऑफ द ईयर तक हम लोगों की कह सकते हैं जो वुड्स हमारी धरती के नीचे या अर्थ के नीचे दफन रह जाते हैं, उनको ठीक क्या रहता है, जब हम उसको बहुत समय के लिए बाद निकालते हैं तो ऑब्वियसली वो एज द कोल निकलता है। ठीक है, तो कोल कहाँ होता है? अर्थ क्रस्ट के नीचे ऑब्वियसली, और ये भी कह सकते हैं कि अर्थ की लेयर्स के नीचे। अब ये कोल है क्या, किसका है ये सब्सटेंस, किसका है, रेन किसका है? ये है हमारे ट्रीज का रिमेनिंग। ठीक है, जब ट्रीज बहुत अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर में रहे कुछ समय के लिए, वो अल्टीमेटली कोल में चेंज हो गए। अपने अपने माइक ऑफ कर दो भाई, अपने अपने माइक ऑफ कर दो, वॉइस डबल हो रही है मेरी। तो यहाँ कहता है कोल, कोल का तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, कहता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? जब एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट, एक्वेटिक एनिमल और प्लांट का मतलब क्या है? आप लोगों ने एक इंग्लिश मूवी थी, उसके अंदर ना अर्थवर्क के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। भैया आवाज धीरे आ रही है। एक इंग्लिश मूवी थी, उसके अंदर अर्थवर्क के बारे में पूरा बताता है। सर किस पे है सर? हैं, किस पे है मतलब? सर नेटफ्लिक्स वगैरह पे? हाँ, अमेज़न प्राइम पे है, आप देख सकते हो। उसमें नाम होता बताओ क्या है, मूवी का। मैं तेरे को नाम मैं व्हाट्सएप भेज दूंगा आप लोगों को। उसमें क्या होता है, सैन फ्रांसिस्को जो होता है उसको एकदम मतलब कि कट ही जाता है, और कटने के बाद वहाँ पे 9.6 रिचर्ड स्केल का अर्थक्वेक आता है। उसमें होता क्या है कि 9.6 रिचर्ड स्केल, दैट इज टू हाई फॉर द अर्थक्वेक। उसमें होता क्या कि सैन फ्रांसिस्को जो है पूरे का पूरा कट के बाहर ही आ गया। तो हुआ क्या भाई, एक तरह से जब धरती एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल के ऊपर पहुंच गई, तो जो नीचे प्लांट और एनिमल्स होंगे अल्टीमेटली क्या उसके नीचे दबे रह गए होंगे, हाँ या ना? आज से हम हजारों साल पहले अगर अर्थ की, आज से हजारों साल पहले अगर हम अर्थ की फोटोग्राफ्स देखें, जो हमारे सैटेलाइट ने शायद पहले जो सबसे फर्स्ट सैटेलाइट गई हो, पता नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल 100 साल होंगे उससे, उस समय की भी देखें शायद, तो हमें देखेगा आएगा कि बहुत सारे जो प्लैनेट्स, बहुत सारे जो आइलैंड्स अभी न्यू न्यू बने हैं, या बहुत सारी जो कह सकते हैं ऐसे आइलैंड्स न्यू बने हैं, या बहुत सारी जो ग्राउंड लेवल था, जो ग्राउंड था वो वाटर के अंदर जाके एक आइलैंड बन गया है, या कहीं आइलैंड छुप गए हैं, पानी से भर गए हैं। ये सब चीजें किसकी वजह से हो रही हैं? ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं हमारी अर्थ के नीचे, तो टेक्टोनिक प्लेट्स जब ऊपर नीचे होती हैं, उसकी हेल्प से ही हमारे जो हिल्स हैं वो बनते हैं, आइलैंड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अलग अलग टूट के अलग अलग जगह चले जाते हैं। तो उस वजह से क्या हुआ कि एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स जो थे वो नीचे दबे रह गए। जब वो लॉन्ग पीरियड के लिए दबे रह जाते हैं नीचे, तो वो पेट्रोलियम के अंदर चेंज हो जाता है। बात है सर, वो पेट्रोल जो हम यूज करते हैं ये वही पेट्रोल है? आंसर इज नो, दिस इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, पेट्रोल नहीं होता इसके अंदर अकेला। यस होता है, पेट्रोल होता है, मना नहीं कर रहा, लेकिन अकेला पेट्रोल नहीं होता, प्लीज माइंड दिस। अब ये दोनों होते क्या हैं? कोल और पेट्रोलियम दोनों ही क्या होते हैं? जो कोल और पेट्रोलियम है, दे आर फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो बहुत लंबे समय तक, या कह सकते हैं जो हम लोगों को एविडेंस देते हैं कि हाँ कुछ बिलियंस ईयर्स पहले हमारे पास कुछ चीज नीचे पड़ी थी। ठीक है, और फ्यूल क्या होता है? जिसको हम लोग आज की डेट में ईंधन बोलते हैं, जिसे हम लोग अल्टीमेटली यूज कर सकते हैं। क्रिश, वॉइस क्लियर है आपको मेरी? अच्छा, कनेक्ट भी हो गया? चलो गुड है, कनेक्ट हो जाए तो काट दियो, वरना फिर से बहुत बंद कर क्लियर दियो। आवाज, बहुत क्लियर। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं तो कोल एंड पेट्रोलियम आर द नेचुरल रिसोर्स, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर अस। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो कोल है भैया, उसको तो इंडिया के अंदर बोले तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो हम लोग थर्मल पावर प्लांट से करते हैं, जो कि किसकी हेल्प से होता है? कोल की हेल्प से होता है। पूरा पावर प्लांट कैसे चलता है, कोई एक आध चैप्टर आएगा, मैं आपको उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नाइन्थ क्लास में पढ़ाया शायद था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए थे, सारे पावर प्लांट्स एक्सप्लेन किए थे, याद है? वर्क एनर्जी में करे थे। वर्क एनर्जी के अंदर ही थे, एक्सप्लेन करे थे मैंने आप लोगों को। थर्मल पावर प्लांट क्या है, चलता है, नीचे कटोरा लगाया था, उसके नीचे आग थी, उसके ऊपर पानी था, फिर उसके ऊपर टरबाइन थी। बताया था आग से जब हीट निकलती है कटोरे में जाती है, कटोरे में पानी होता है, वो एपरेट होता है, और उसके बाद टरबाइन को हाई प्रेशर से घुमाता है, और उसके बाद टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। एक्चुअली वो टरबाइन होता है, जनरेटर की टरबाइन होती है, विच
जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम लोग थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, इसके यूजेस आप लोगों को मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है। उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, कार में, बस में, ट्रक में, ट्रेन में, शिप में, एरोप्लेन में, आप लोगों को सुनने में आया होगा। कैरोसिन का भी बहुत अच्छे से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैरोसिन का आप लोगों ने कहीं सुना हो तो हम लोग एरोप्लेन्स के अंदर कैरोसिन का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, ठीक है। एलपीजी पहले तो हम लोग करते थे, कार्स के अंदर हम लोगों ने 2-3 साल एलपीजी का यूज़ किया। आफ्टरवर्ड हम लोगों ने सीएनजी यूज़ करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा अच्छा सा रिस्पॉन्स अच्छा मिला सीएनजी से अपने को, ठीक है। बाकी एलपीजी आज भी हम लोग अपने घरों के अंदर यूज़ करते हैं, स्मेल आती है क्योंकि इससे, ठीक है। और यही इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि हम लोग इसके अंदर स्मेल ऐड ऑन कर सकते हैं, और स्मेल हम जब घर के अंदर लीकेज होती है हमें स्मेल करती है, हम इसको स्मेल कर सकते हैं। दैट इज वाई हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई घर के अंदर आग लगने वाली है या नहीं लगने वाली, व्हाटएवर द केस मे बी, जिससे हम लोग अपने घर की फिर देख रेख कर सकते हैं। सीएनजी को हम लोग अपने घर के अंदर यूज़ इसीलिए नहीं करते क्योंकि उसके अंदर हम लोग स्मेल को ऐड ऑन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बहुत रिस्की हो जाती है हमें अपने घर में रखने की। ऑल्दो हम लोग बहुत अपनी कार्स के अंदर, बाइक्स कह रहा हूँ, स्कूटीज में पीछे यूज़ किया था 2 साल पहले। डोमिनोज ने स्कूटी बनवाई थी अपने लिए कस्टमाइज, होंडा की। एक मिनट, हेलो बोलो बच्चा। मैंने तेरे को फोटो सेंड कर रखी है ना, पीडीएफ सेंड कर रखी है इसकी, 405 पेज नंबर पे आ जाए एक बार, ठीक है। हाँ ठीक है, बाकी ध्यान से सुनो भाई। और कह रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या हिसाब किताब था कि भैया हम लोग पहले बहुत ज़्यादा कोल यूज़ करते थे, ऑल्दो अभी भी यूज़ करते हैं, चीप एंड बेस्ट है, बहुत ज़्यादा चीप आता है बाकी सब चीज़ों से अगर हम लोग कंपेरिजन करें कोल का। और क्या हुआ, वी हैव बीन यूज इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मीट आवर बेसिक नीड्स, ठीक है, लाइक कुकिंग, फूड, मैन्युफैक्चरिंग और ऑफ फूड अपॉन विच आवर लाइफ डिपेंड। ऑल दीज एनर्जी नीड हैव सो फार बीन met मोस्टली बाय कोल एंड पेट्रोलियम। ऑब्वियसली आज भी हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हमारी इंडस्ट्रीज कोल एंड पेट्रोलियम पर डिपेंडेंट है। आप में से कोई बच्चा मुझे एग्जांपल देगा भैया कौन सी इंडस्ट्री में हम लोग कोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे, या मतलब आयरन इंडस्ट्री। आयरन इंडस्ट्री कौन बोल रहा है, अपना नाम बताओ पहले। सर आप। हाँ राम जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आयरन इंडस्ट्री के अंदर कोल का बहुत यूज है, क्योंकि हम लोगों को जब आयरन को पिघलाना होता है तो हम लोग फर्नेस के अंदर, भट्टी के अंदर, फर्नेस मतलब भट्टी के अंदर हम लोग कोयला डालते हैं और कोयले को लंबे समय तक गर्म रखते हैं, उसके बाद उसको आग लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हमारा जो आयरन है वो मेल्ट हो जाता है। एग्जैक्टली यस। स्टील हो गया, स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, या कुकिंग इंडस्ट्रीज हो गई। कुकिंग इंडस्ट्रीज में ऑब्वियसली हम लोग ज़्यादा कोल का यूज़ नहीं करते, उसका यूज़ करते हैं, क्या कह सकते हैं, एलपीजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम इन द अर्थ आर लिमिटेड, ऑब्वियसली बात है। हाँ जी, जो ये गली पे वो करते हैं प्रेस, वो भी तो कोल यूज करते हैं ना। उसको इंडस्ट्रीज में हम लोग नहीं ला के रख सकते। वाटर से बना लो। याद आ गया। वाटर से बनाने के, वाटर तो है तेरे पास, आज क्यों नहीं बना रहा, आज क्यों कोल का यूज कर रहे हो बेटा, क्योंकि जहाँ वाटर है ना वो हमसे बहुत दूर है, तो वाटर वाली इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करना इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस। सोलर से बना लो। वेरी डिफिकल्ट। सोलर को बनाना बहुत सही है, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन जो सोलर के अंदर जो सब्सटेंस यूज होता है ना, दैट इज वेरी महंगा, और वी हैव टू इंपोर्ट इट। विंड से बना लो। विंड हर जगह विंड चलती नहीं है ना, जहाँ पे चलते हैं वहां बना लो। न्यूक्लियर फिजन से नहीं हो सकता। बिल्कुल जापान में थोड़ा ना रहते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। न्यूक्लियर फिजन से ही करेंगे, टेक्नोलॉजी है हमारे इंडिया के अंदर। इंडिया के अप्रोक्सीमेटली 8 न्यूक्लियर फिजन प्लांट्स हैं हमारे पास, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उसी से बनाते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे प्लांट हैं। द थिंग इज हियर वेरी स्मॉल, ठीक है सही, लेकिन बहुत स्मॉल प्लांट। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। हेलो हाँ सर, धीरे आ रही है, धीरे आ रही है। हेलो हेलो हेलो। सर माइक के पास रखो आप। आ रही है, सर स्लो आ रही है। और तेज सर। एक मिनट रुको, अभी भी स्लो आ रही है, देखो भाई। अब सही आ रही है। ये माइक तो नहीं, मैंने अब कान में ठीक आ लगा रही रखा है। है, माइक तो एक कान में बार लगा जय रखा श्री है। राम बोलो।
बोलते हैं। बोलो। जय श्री राम। हाँ अब ठीक है। तीसरा और तेज। अब मैं मुंह पे चपेट मारूंगा बोल के। जोर से बोलो। अब सुनो मेरी बात। तो बात ये है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन रिद्धि उसके अंदर भी प्रॉब्लम है अपने को ना, जो आप बोल रहे हो ना न्यूक्लियर फिजन, उसके फिजन में होता क्या है, जो अपने पास जो उसका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसका जो वेस्ट मटेरियल बचता है ना अपने पास ना, उसको कहीं फेंकने की जगह नहीं है। वी आर सॉरी फॉर इट। ठीक है, तो उसका यूज भी, अगर कोल खत्म हो जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो हमें उसके लिए भी कुछ फेंकने के लिए जगह तो ढूंढनी ही पड़ेगी फिर। बना रहे हैं, मोदी लगा हुआ उसके ऊपर भी, खाली भाषण नहीं दे रहा, अंदर ही अंदर बना क्या रहा है बहुत निकलता सारे। क्या उससे? और सर यार पर जापान कहाँ पे फेंकता है फिर? वो जापान तो इसी सिस्टम पे रन करता है, तो जापान कहाँ फेंकता उसने है एक ये लेक भी? बना रखी है, उस गधे ने एक लेक बना रखी है, उसके अंदर फेंकता। ठीक है, तो हम या भी तो बना सकते हैं सी वो में। तो। अरे सुन तो सही, वो भी बड़ा परेशान है यार, तुझे क्या लग रहा है? लेक में फेंक रहा है, समुद्र में फेंक रहा है, जहां जहां फेंकता है वहां का पूरा वातावरण गायब, एटमोस्फेयर गायब, पानी पॉल्यूटेड, वहां की मछलियां मर गई, सब चीजें मर रही हैं, उससे रेडिएशन निकलते, रेडिएशन का मतलब समझते हैं? एक जगह आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, शायद इजिप्ट में हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा था, और न्यूक्लियर टेस्ट के अंदर से थोड़ा सा रेडियम जो होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, थोड़ा सा लीक आउट हो गया। विद इन विद इन अ सेकेंड वहां के जितने भी आसपास के लोग थे 3 दिन के लिए बेहोश हो गए थे, 3 दिन के लिए। मजाक समझ लिया क्या? मुझे जगह का नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, 3 दिन के लिए बेहोश हो गए थे, मतलब जो जहां था वो वहीं का वहीं सो गया। समझ रही है? भूख भी नहीं लगी? अरे भूख क्या, जब पूरे का पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया, भूख क्या होती है उसके लिए? उठ गए थे फिर 3 दिन बाद? 3 दिन बाद उठे तो पता लगा भैया कि सिर में दर्द है, किसी का पेट खराब है, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया, पूरे का पूरा मतलब सिस्टम कोई ना हो कोई गया। डिसेबिलिटीज होगी उनके अंदर। डिसेबिलिटीज नहीं हुई, वो बच गई, लेकिन हाँ कि एक समय के अंदर सारे के पूरे का पूरा देश हो गया था, मतलब पूरे का पूरी सिटीज हो गई थी जहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लीक हुआ था। रिस्की है। हो जाएगा। तो बात ये है भाई कि अभी तक हम लोगों को अच्छे से कोई चीज नहीं मिल पाई जिसको हम लोग रिप्लेस करें विद कोल और पेट्रोलियम, या वी आर वर्किंग ऑन इट। हो जाएगा जिस दिन उस दिन बात करेंगे हम लोग, लेकिन अभी नहीं हो रहा। ठीक है, तो अपने को बचाना अभी तो फॉर द टाइम बिंग बचा के रखना है। ठीक है, और बचाने के लिए आप लोगों को पता है पहले हम लोग बड़ी बड़े मोटे मोटे बल्ब यूज करते थे 100 वोल्ट के, फिर हम लोग CFL पे आए 15 वोल्ट पे, आज हम लोग आ गए 7 वोल्ट पे, 5 वोल्ट पे, LED पे। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड्स पे आ गए आज के हम लोग। ये बुक पुरानी है, वो CFL पे ही चल रही है आज की डेट में अभी तक। ठीक है, इसके अंदर ऐड ऑन करोगे तो कोई LED लिख नहीं लेना। कोई नहीं। हाँ, लेकिन ये कहता है कि भैया अपने पास और भी तरीके हैं, और भी तरीके कैसे भाई, और भी तरीके क्या हैं? कह रहा भैया जितना हो सके उतना इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज करो, जहां से निकल के वहां के पंखे बंद करो। ठीक है, और अगर तुम अपने घर के अंदर स्टोव यूज कर रहे हो जिसमें LPG या केरोसिन डलता है, वो स्टोव बढ़िया होना चाहिए, लीकेज नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल के अंदर जो कार है, बाईसाइकिल है, स्कूटर है, या जो भी तुम जिस भी चीज का यूज कर रहे हो, अच्छी एवरेज देने वाली कार का यूज करो, उसके इंजन को मेंटेन करके रखो ताकि एफिशिएंट फ्यूल इंजेक्शन उसके अंदर यूज हो। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, ज्यादा अपना पेट्रोल ना फूको, पैदल चल नहीं के भैया, जाओ। कोरोना हो जाएगा। कोरोना की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सोलर कुकर का यूज करो, बायोगैस का यूज करो, रूरल एरिया के अंदर बायोगैस का यूज करो कह रहा है, क्योंकि वहां पे तो अपने को गोबर गैस मिल जाती है ना बहुत इजीली, गोबर है हमारे पास। गोबर मतलब समझते हो आप लोग, काउ डंग की बात कर रहा हूँ। आउडंक। तो हाँ, गोबर गैस का मैंने आप लोगों को प्लांट बना के दिखाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कभी बना के दिखाया है यू आर मैंने? नॉट रॉन्ग। एक बार दोबारा बता देना। चलो बता देंगे जैसे भी होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज हो, ये सब चीजें हमें करनी है जिससे हम लोग कोल और पेट्रोलियम को दोनों को बचा सकें। ठीक है, और ऑब्वियसली कोल और पेट्रोलियम जब जलते हैं तो भैया उसके अंदर से पोल्यूशन भी बहुत निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत अच्छी अमाउंट में निकलती है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आप लोग कभी अपने गाड़ी के जो
पोल्यूशन करवाते हैं मम्मी पापा, आपने कभी सुना होगा पोल्यूशन कराना वरना हाँ चलानी हाँ है। हाँ। तो आप उस पोल्यूशन के पेपर को उठा के देखना, उसको खोलना, अगर डीजल की गाड़ी है तो उसके अंदर तुम्हारे पोल्यूटेंट लिखे होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इतनी सब कुछ लिखा और हुआ मिलेगा पेट्रोल आप की है? लोगों को। पेट्रोल उसमें भी यही सब कुछ मिलेगा, लेकिन क्वांटिटी अलग मिलेगी आप लोगों को। तो अगर दोनों है तो दोनों को कंपेयर कर लेना एक बार, कार बाइक को दोनों को कंपेयर करोगे पता लगेगा भैया इतने इतने हम लोग इजेक्ट कर रहे हैं सिंगल कार और सिंगल बाइक, और मल्टीप्लाई कर लेना नंबर ऑफ कार्स इन इंडिया, नंबर ऑफ कार इन दिल्ली, तो आप लोगों को पता लगेगा कितना पोल्यूशन हम लोग खाली कार और बाइक से प्रोड्यूस करते हैं। वेयर एज अब भैया ये सब चीजें अगर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगी, हवा में जाएगी। हवा के अंदर जब हम लोग इन सब चीजों को क्लाउड के आसपास रहेंगे, या क्लाउड जब रेनफॉल करेंगे तो ये अल्टीमेटली एसिड रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। या ग्लोब को जब कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों को पता है जब बढ़ जाएगी इन्वायरमेंट के अंदर, तो ऑब्वियसली वो ग्लोब को वार्म करेगी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा कॉज करती है। ठीक है। और भैया एसिड रेन क्रॉप्स के लिए भी एसिड रेन तो बेकार मतलब है। मैं कह रहा हूँ हर एक चीज के लिए खराब है, बॉडी स्किन के लिए खराब है, क्रॉप के लिए खराब है। इवन मॉन्यूमेंट्स। ताजमहल का एग्जांपल दिया गया एसिड रेन के अंदर, तो भैया इतना महंगा संगमरमर का पत्थर जिसमें संगमरमर था, वो भी भाई साहब करोड़ हो गया, तो मतलब देयर इज नथिंग लाइक एनीथिंग। उसके बाद तो भाई कुछ बचना ही नहीं वाला। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की तो बताइए आप लोगों को, जब मन करता बारिश हो जाती है, जब मन करता धूप हो जाती है, और बहुत हिसाब किताब गलत चल रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं बहुत हाईली स्पीड से, वेरी ग्लेशियर बैड, पिघलते वेरी रहे। बैड वेरी बैड नहीं, वेरी वेरी बैड। ग्लेशियर अगर पिघलते रहेंगे भैया। इसी स्पीड से। हाँ जी। 2025 तक फ्रेश वाटर खत्म हो जाएगा। सर अब तो नीचे अपने को हील कर रहे हैं ना। हील कर रहा है, मैं कह रहा हूँ चलना चाहिए कम से कम। अगर एक साल चला लेंगे ना पूरा वर्ल्ड, अगर लॉकडाउन चला लेगा एक साल, तो 2025 छोड़ तो 2035 में पहुंच जाएगा सीधा उसको वाटर। क्योंकि ग्लेशियर अगर पिघलने अच्छा बंद हो गए, ग्लेशियर अच्छा। कैसे पिघलने बंद होंगे, जब तुम उसको वार्म करना CO2 बंद की। करोगे। वार्म कैसे बंद होगा, इंडस्ट्रीज बंद होंगी, इंडस्ट्रीज कम होंगी। ठीक है। इंडस्ट्री नहीं तो कम से कम व्हीकल तो कम हो। ठीक है। ये सब चीजें अगर कम होंगी तो ऑब्वियसली हमारी वार्म भी कम होनी शुरू होगी। जैसे अपनी सरकार ना दिमाग से पैदा कर, थोड़ी सी हल्की सी, ज्यादा नहीं। अपने ज्यादा बोले तो यार अपने पास रेगिस्तान है, रेगिस्तान समझते हो, जिसमें हीट की कोई कमी नहीं होती, सही बात है। हवा की भी कोई कमी नहीं होती। अगर भाई हम लोग उसके ऊपर क्या कह सकते हैं, अगर हम लोग उसके ऊपर वो लगा दें, क्या कह सकते हैं यार, ये मत लिखो, इट्स डिस्टर्बिंग मी। हाँ भैया पता है, मैं नहीं लिख सोलर रहा, कोई और लिख रहा है। सोलर पैनल लगा दें। ठीक है। इतनी हीट है तो सोलर पैनल तो ऑब्वियसली इतनी ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेगी। खाली राजस्थान में लगाने से कम 4-5 स्टेट बड़े प्यार से इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगा है। क्यों नहीं रहे? चले फिर गवर्नमेंट के पास अपना प्रपोजल लेके। आप हेड ऑफ प्रपोजल स्टाफ गवर्नमेंट के पास पहले ही है, गवर्नमेंट का प्रपोजल पहले ही है, बस ये सोच रहे हैं पैसे कैसे खाए जाएं। ठीक है। ओ यस। जिस दिन सब उनके पास पैसों प्लान आ जाएगा, जैसा उनके पास प्लान आ जाएगा, पैसे इस दिन हम लोगों को बहुत अंदर मिलेगा पैसे, उस दिन वो खड़े होंगे और उस दिन बोलेंगे यस हम कुछ देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है। सर केजरीवाल ने तो सर वाइन पे प्राइस बढ़ा दिया। इस पे सर वाइन वगैरह पे। ऑटो वालों को बुलाना पड़ेगा एक और तुझे शर्त थोड़ी लगा ना के। पीनी सेवन है। 70% हाइक किया है। राम जी आप तो बात ही मत करो इन सब चीजों पे, तुझे क्या लेना देना इन सब चीजों से, मतलब अपने को क्या लेना देना है, ये चैप्टर के गलत अंदर भी बात नहीं है, है ब्रो। गलत गंदी बात बात है। राम। चैप्टर में भी नहीं है, और मैं कह रहा हूँ अपने को उस चीज से सर लेना मैं देना ही नहीं है। नो नो नो, हम लोगों को कोई लेना देना सर नहीं है। मैं तो टॉपिक छेड़ा ही नहीं सर। मेरा जो टॉपिक कह रहा था है स्ट्रिक्ट टू दैट टॉपिक, हमारा टॉपिक ये है कि ये सोलर पैनल, द थिंग इज सोलर पैनल। तो सोलर पैनल वहाँ पे जगह कम है क्या राजस्थान, अगर आप खोल के देखो तो इतना बड़ा राजस्थान है, उसपे हम लोग पूरे में लगा भी दे तो बहुत बड़ा अमाउंट में अपने को लार्जेस्ट मिलने स्टेट ऑफ वाली इंडिया है। इज राजस्थान। हाँ कितना पड़ता है ये सोलर पैनल का? खर्चा ज्यादा आता है ऑब्वियसली, आई नो दैट। खर्चा ये 7-8 लाख का प्रथम आता है देगा, सर। प्रथम देगा। अगर सर एक आता है 7-8 लाख का आता है। अच्छा ये ज्यादा हो गया, अगर तुझे अपनी 50 गज की छत पे लगाना है ना, तो तू लगा ले 10 लाख के आसपास का खर्चा आएगा। सर आपने बताया था स्कूल। 10 डबल कर दे 20 लाख का। ठीक है। क्योंकि 10 लाख रुपए तो तेरे को रिबेट मिल जाएगी, 50% मिलेगी रिबेट तेरे को, 25% इस तेरे को चीज की स्टेट, 50%। अगर 20 लाख का सोलर पैनल लगवा रहा है तो 10 लाख रुपए तेरा स्टेट और सेंटर मिल के काट देंगे। ठीक है ना। क्यों? गवर्नमेंट रिबेट है भरेगी भाई, ना अच्छा बाकी। काम कर रहे हो आप। ठीक है। फिर तो इलेक्ट्रिसिटी भी बेच सकते हैं अगर वो चले एसी वाला लगाएंगे तो।
हाँ आप भेज सकते हो बिल्कुल, मैंने आपको पूरा पूरा प्लान बताया था कैसे चलता है, किस तरीके के दो सब बनते हैं क्लास करो होगी सर। यार। मतलब which kind of question is this now? सर भूख हाँ लग बेटा रही डीसी वो है। वाला यहाँ नहीं, यार डीसी मंगवा वाला यहाँ लेना नहीं कुछ, चलेगा ना। एक आध बिस्किट बिस्किट मंगवा ले, हमारा दिमाग खराब कर रहे हो। बिस्किट मंगवा, खा पी थोड़ा सा, मम्मी को बोल दे रोटी तैयार रखें, खाना शुरू करो अपना, कुछ टोक दो। मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाएगा इतनी देर में। अरे हो गया भाई, चार्ज पे चल तो लगा भाई, दे यार। ये सारी बातें स्विच मैंने के आप पास लोगों को बैठ जा बता दी। भाई। इंटेलिजेंट बच्चे सारे हमारे पास हैं। 5 मिनट में खत्म करना। जुगाड़ू है वीएम, जुगाड़ू। 3 आवर्स की बात कर रहे हैं, 3 घंटे की बात नहीं कर रहा, 3 आवर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, ठीक है, एंड रिसाइकिल। इसके अंदर बच्चे कहते थे पिछले साल की न्यू बुक्स के अंदर 5 हो गए हैं, 5 आवर्स हो गए हैं। यस 5 आवर्स। लेकिन तोड़ोगे मरोड़ोगे तो आंसर यही निकल के आएगा, मतलब एक्सप्लेनेशन उसकी रीड करोगे तो इनमें से निकल के आएगी। रिड्यूस का मतलब क्या कि भाई साहब जो चीज का काम नहीं है ना उसको यूज ही मत कर। ठीक है, रिड्यूस मीन दैट वी यूज लेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। भाई तेरे को काम नहीं है ना तो उसको यूज नहीं करने का। ठीक है, मेनली किसको, नेचुरल रिसोर्स को, ताकि जितना कम यूज करेगा उतना नेचुरल रिसोर्स कम यूज होगा, उतनी कम वेस्टेज होगी नेचुरल रिसोर्स की। फॉर एग्जांपल का क्या भैया, कोल हो गया, एलपीजी हो गया, कोई भी चीज होगी, वुड हो गया, कोई भी हो गया, उसको कम यूज करो। ठीक है, इवन वाटर हो गया, वाटर को भी कम यूज करो। पहले आप लोग देखते थे Yes, कुछ sir. 4-5 साल पहले एक ऐड आती थी, उसके अंदर एक बंदा शेव कर रहा होता था टैप खोल के, गलत बात, गलत बात। है ना। यार तेरी शेव से टैप का लेन देन है, टैप बंद कर उसको। हाँ, या तो शेव ही मत कर, दाढ़ी बढ़ा ले। दाढ़ी बढ़ा ले, उसके बाद लोगों ने दाढ़ी बढ़ानी शुरू करी, दैट्स अनदर थिंग। अच्छा। लेकिन भैया जो भी, देखा, लेकिन ब्रश तो करेगा, ब्रश करते हुए लोग नल का खुला छोड़ देते हैं। मतलब कि दिल्ली दातुन कर जैसे लो। देश के अंदर, दिल्ली जैसे देश के अंदर आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे सुधर गए हैं, आई मस्ट से। द सेकंड थिंग इज रिसाइकिल। रिसाइकिल तो आप लोगों ने सुना होगा। हाँ भैया, बहुत साइकिल करता हूँ मैं। हम लोग इतने चंट है ना दिल्ली के अंदर। सुना है। हाँ चंट तो सुन, चंट इतने हैं कि ये बात तो सुन अभी। हाँ मान ले तेरे को पता है ना भैया ये चीज बिक सकती है चाहे 2 रुपए की। एग्जाम्पल के लिए मान ले तेरे पास लखमीर सिंह पड़ी है अब, ठीक है, 9th भाई क्लास साहब। की, तूने बोला यार अपने दोस्त को दूंगा 2 रुपए भी नहीं देगा, इतना गधा दोस्त है, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पिलाएगा 15 रुपए की। 2 रुपए भी तो छोड़, तो 15 रुपए भी नहीं पिला रहा, तो तू कहता है कबाड़ी कहाँ है, कबाड़ी के पास जाता है, अंकल ये लो। कबाड़ी का स्टेशनरी में भेजो सेकंड हैंड। चल ठीक है, मुझे पता है ये भैया मैंने आपको दी थी, मेरे को पार्टी दे देना। ठीक है। मैंने जितनों के दिए सारी पार्टी मुझे देंगे, मैं जितनों ने मैंने लिया मैं उनको दे दूंगा। ठीक है शुक्र है मैंने वापस कर दी। अब हम लोग रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं। रिसाइकलिंग के अंदर कौन कौन आता है, तो अपना क्या प्लास्टिक आता है सबसे बेस्ट। हमारे घर के अंदर कोई भी प्लास्टिक की चीज टूट जाती है, मम्मी कहती है साइड में रख दे, कबाड़ी आएगा बेच देंगे। आयरन की चीज कोई टूट जाती है, घर में बोलते कबाड़ी आएगा दे। अबे वो कबाड़ी करेगा क्या तेरी टूटी हुई चीज का, वो रिसाइकिल करेगा, इंडस्ट्री में लेके जाएगा उसको वापस पिघलाएगा, मेल्ट करेगा, गोटी बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा, उसके बाद एक न्यू सब्सटेंस बना के आपके घर में वापस आ जाएगा घूम फिर के, तो उसे बोलते हैं रिसाइकिल। ठीक है, द थर्ड वन इज रीयूज। रीयूज का एग्जांपल बहुत अच्छे से आपने देखा है, आप लोग देखते हो आपके घर में जैम्स की बोतल्स आती है, किसान जैम की बोतल आती है, टॉप जैम की बोतल खत्म आती होते है। दाल भर देते हैं। हाँ खत्म होते दाल भर देते हो, खत्म होते उसके अंदर मनी प्लांट लगा देते हो। ठीक है, आप देखते हो प्लास्टिक की कोई चीज के अंदर, सब छोड़ना यार, पानी की बोतल आती है, वाटर बोतल, अरे हम लोग उसमें लिखा अचार डाल हुआ है लिया करो। पानी की बोतल में अचार डालेंगे। ठीक है, हम तेरी बात सुनेंगे हम लोग। किसान की जैम में, किसान की जैम किसान की जैम में हाँ बिल्कुल अचार डालते हैं यार, और क्या, ऑलरेडी सही कह रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोलता बिल्कुल मैं। डालते हैं, सही डालते बात हैं। है। सर जैम लेकिन के अंदर मिला लेंगे अचार, जैम के उसके अंदर कंटेनर के अंदर नहीं, अच्छा जैम टेस्ट के है, अच्छा टेस्ट है। खत्म करने के बाद, ठीक वो है, होते हैं ना कुछ कुछ कोका कोला की बोतल का वो खत्म हुआ, उसमें पानी भर के रख दिया फ्रिज में। हाँ वेरी अब गुड, वेरी गुड। ये रीयूज की बात कर रहा है। रीयूज की बात तो मैंने आप लोगों को समझ आ गई मेरे ख्याल से, है ना। पल्सेस वल्सेस ये लिखा हुआ है इसके अंदर, भाई मजाक नहीं है, वी शुड गो फॉर इट। नए नए डब्बे लाने से बढ़िया है पुराने डब्बों का इस्तेमाल कीजिए, नए नए प्लास्टिक के डब्बे लाने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा किसान नाम सही का बात। लेबल उतार, इतना प्यारा लगता है, उसमें दालें एकदम साफ दिखती है, तो ठीक है, टी लीव्स हो। डालो, शुगर डालो, सॉल्ट डालो, स्पाइसेस डालो, मैं कह रहा हूँ बहुत लंबे समय तक चलती है। ठीक है, और इससे क्या होगा, उन सब चीजों का यूज कम होगा, नेचुरल रिसोर्स जो जिस चीज से वो बन रही है उनको कम काटा जाएगा, तोड़ा जाएगा, बनाया जाएगा।
तो ये 3 आवर्स है हमारे पास, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम लोग आज की डेट में अपने नेचुरल रिसोर्स को बहुत हद तक बचा सकते हैं। नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर, ठीक है। बहुत बढ़िया भैया, मजा आ गया। थैंक यू। हाँ, अभी आप लोगों को कुछ पूछना